इन दिस वे हमारा ये वाला काउंटर इंक्रीमेंट करते करते 0 1 2 3 4 5 पे जाके 6 को अकर ही नहीं होने देगा थ्रू दिस नैंड गेट, क्योंकि ये जब जब आउटपुट पे यहाँ 1 1 0 अपीयर होगा वो नैंड गेट पे अपीयर हो जाएगा, एंड ये नैंड गेट हमारे क्लियर्स को एक्टिव करके ऑटोमेटिकली रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्लॉक सिग्नल हमारे इधर एवरी आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप को निल कर देगा। इन दिस वे वी कैन से कि जी हमारे पास सिक्स स्टेट जो है वो ओमिट हो गई है। अगर सिक्स ओमिट होगी तो ऑब्वियसली सेवन स्टेट तो वैसे ही अकर नहीं हो सकती है। This is another diagram. This is another way of designing this similar circuit, and this is a better design. The reason is that कि हमारे पास NAND inputs में सिर्फ दो inputs हैं, वो कौन कौन से input है ये देखिएगा, QC, QB and QA, most significant and least significant. हमारे पास 1 1 0 is the binary representation of the sixth state. सिक्स स्टेट में जो जो वैल्यूज हाई है, मतलब ये 1 है और ये 1 है, सिर्फ हमने उनको कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिएगा क्यू सी कनेक्ट है नैंड के साथ एंड ओनली क्यू बी इज कनेक्टेड। ये दोनों हमने सिर्फ नैंड के साथ कनेक्ट कर दिए, उसकी वजह ये तो वैसे ही जीरो है, ठीक है, ये तो वैसे ही जीरो है, तो इसका इतना अफेक्ट नहीं होगा। द मोमेंट यहाँ भी 1 आ गया, क्योंकि ये हाई है, क्यू बी भी हाई है, यहाँ भी 1 आ गया, तो नैंड में जब 1 1 आ जाए तो नैंड की आउटपुट क्या हो जाती है, नैंड की आउटपुट जीरो हो जाती है। नैंड की आउटपुट जीरो होकर जब इन क्लियर्स के बबल से गुजरेगी तो क्लियर को अंदर जाके वो क्लियर को अंदर जाके फ्लिप फ्लॉप को 1 कर देगी, और इसका मतलब है कि इसकी आउटपुट भी जीरो हो जाएगी। इसी तरीके से सिमिलरली इट इज कनेक्टेड ओवर हियर, तो वो इसको भी आउटपुट जीरो कर देगा। जैसे ही यहाँ का क्लियर एक्टिव होगा तो वो इस क्यू सी की आउटपुट भी जीरो कर देगा, irrespective of whatever the clock signal is present over here. So in this way ये एक और तरीका है इस सर्किट को डिजाइन करने का, एंड वी मोस्टली प्रेफर दिस बिकॉज वी हैव, ये देखिएगा हमने ए जो जिसकी वैल्यू इनपुट की जीरो है हम वो इनपुट कनेक्ट नहीं करते स्टैंड के साथ, वी ओनली कनेक्ट दोज इनपुट्स व्हिच आर हैविंग अ वैल्यू लॉजिक 1, ठीक है। क्यू बी एंड क्यू सी पे हमारे पास 1 है क्योंकि हमने क्यू सी को मोस्ट सिग्निफिकेंट लिया हुआ है एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट क्यू ए को लिया हुआ है, एंड क्यू ए की वैल्यू जीरो है तो उसको नैंड पे कनेक्ट करें या ना करें उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दिस इज अनदर वे एंड अ बेटर डिजाइन टू कंस्ट्रक्ट सच काइंड ऑफ सर्किट। Next is your BCD or decade BCD asynchronous counter। अगर आपको BCD asynchronous counter भी कह दिया जाए या decade कह दिया जाए, decade का मतलब सिर्फ इतना है कि we are familiar with the BCD। BCD कहाँ तक काउंट कर सकता है, 0 से लेके 9 तक, तो 0 से लेके 9 तक वो काउंट करे एंड 9 के बाद वो वापस 0 रीसेट हो जाए, तो दैट मीन्स व्हाट द decade BCD काउंटर इज। वी आर फेमिलियर कि BCD काउंटर में 10 स्टेट्स होती हैं, मैक्सिमम काउंट जो BCD काउंटर कर सकता है वो 0 से लेके 9 तक है। द नंबर ऑफ द बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 9 इज 4 बिट है, तो कितने फ्लिप फ्लॉप यूज हो गए, 4 बिट्स मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप्स, एंड 4 फ्लिप फ्लॉप्स का मतलब है 2 रेज टू द पावर में हमने 4 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स डाल दिया, तो वी हैव गॉटन नंबर ऑफ स्टेट्स इज इक्वल टू 16, ठीक हो गया। ये स्टेट टेबल शोन है आपको BCD का, विच मीन्स के 0 से लेके देखिएगा वैल्यू 9 तक काउंट हो रही है इंक्रीमेंट फॉर्म में, एंड द मोमेंट 10 अक्कर होगा तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम रीसेट पे चले जाएंगे, ठीक हो गया। यही फिनोमिना हमारा स्टिल है, हमारा एम स्टिल है। ये पिछली ही डायग्राम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसमें अब सिर्फ BCD ही एग्जाम्पल के थ्रू ये क्वेश्चन करवाया गया है, दैट इज इट। इसके अलावा और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये देखिएगा दिस इज अ स्टेट डायग्राम, 0 0 पे जब आप मौजूद हैं तो दिस इज योर प्रेजेंट स्टेट एंड दिस वुड बी योर नेक्स्ट स्टेट। जब आप इस स्टेट पे खड़े होंगे तो इसका मतलब है दिस विल बी योर प्रेजेंट स्टेट एंड दिस वुड बी योर नेक्स्ट स्टेट। इसी तरीके से ये पूरी स्टेट डायग्राम शोन है कि कहाँ तक काउंटर काउंट कर सकता है, एंड द मूवमेंट ये देखिएगा 9 स्टेट अकर हुई तो ये रीसेट हो गया, वापस 0 0 पे जाना चाहिए, ठीक हो गया। इसके लिए वही वाली बात है, सिमिलरली वी took the advantage of the clear and the preset inputs। मैंने आपको लास्ट में स्लाइड में ये बात बताई है कि प्रीसेट इनपुट को कनेक्ट 1 के साथ करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसको कनेक्ट कर भी दें तब भी ठीक है, और उसको खाली भी छोड़ देंगे तो इट विल नॉट मैटर इन आवर डिजाइन। हमने क्लियर को यूज करना है क्योंकि हमने क्या करना है, हमने ऑल निल पे वापस लेके जाना है काउंटर को, ठीक हो गया। अब ये काउंटर क्या करेगा, ये काउंटर काउंट करेगा 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 3 सो ऑन स्टेट्स को काउंट करके द मोमेंट ये 9th पे पहुंचेगा तो 10th के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 10th के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है 1 0 1 0। तो गौर कीजिएगा, मैंने अभी आपको लास्ट में बताया कि क्लियर इनपुट्स ऑल विल बी कॉमनली कनेक्टेड एट द आउटपुट ऑफ द NAND, एंड NAND की इनपुट्स पे हम वो बिट्स दे सकते हैं जिन पर लॉजिक 1 है। तो लॉजिक 1 किस पे है, D पे एंड B पे, टेकिंग केयर कि हमारा D फ्लिप फ्लॉप इज आवर मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड A फ्लिप फ्लॉप इज आवर लीस्ट सिग्निफिकेंट। A क्यों लीस्ट है, क्योंकि उस पर डायरेक्टली क्लॉक कनेक्टेड है, एंड D मोस्ट सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि वो सबसे आखिर में कनेक्टेड है, एंड दिस इज योर 4 बिट
फ्लिप फ्लॉप, मतलब ये 16 स्टेट तक काउंट कर सकता था, लेकिन हमने उसे 9वें के बाद रीसेट पोजीशन पे ले जाना, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द बीसीडी काउंटर. तो 1 0 1 0, D is the most significant, A is your least significant. तो हमारे पास 1 पे D पे 1 है 10th स्टेट पे, एंड B पे 1 है. तो अगर हम सिर्फ इन दो इनपुट्स को जिस पे लॉजिक 1 आ रहा है, देखें C एंड A फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स वैसे ही 0 है, तो हमने उसको छोड़ दिया. किन किन पे आ रहा है? D फ्लिप फ्लॉप एंड A B फ्लिप फ्लॉप की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10 में 1 एंड 1 यहाँ है. तो ये देखिएगा, D is connected with the NAND. Similarly, B की output is connected with the NAND. और इस तरीके से वो क्लियर में जा रही है. तो जैसे ही 10 स्टेट अकर होगी, क्या हो जाएगा? ये क्लियर एक्टिव हाई हो जाएगा, और द मोमेंट क्लियर एक्टिव हाई हो जाएगा, वो क्लॉक को बॉदर किए बगैर सब आउटपुट को 0 पे ले जाएगा. वो जब सब आउटपुट को 0 पे ले जाएगा, तो इट मींस वो रीसेट हो गया, और ये हमारा बीसीडी काउंटर बन जाएगा. मतलब ये सिर्फ 0 से लेकर 9 तक काउंट हो सकता है. 11th स्टेट अकर होने का सवाल ही नहीं पैदा होगा, क्योंकि जब हमने उसे 10th पे ही रोक के रीसेट कर दिया है, तो 11 12 13 तो वैसे ही अकर नहीं हो सकेगा. Next is our up-down ripple counter. Up-down ripple counter means that it should perform both ways. On the same hardware, it should perform up counting 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on, and it should perform down counting 10, 9, 8, 7, 6, so on. ठीक है, both operations it should be performed through a same hardware. up-down ripple counter की बात हो रही है, तो उसका मतलब है हम asynchronous counter की बात कर रहे हैं. हम एग्जांपल ले लेते हैं जी 3-bit up down ripple counter की. 3-bit का मतलब है how many flip flops we will use 3 flip flops, and how many states it can count up to 0 से लेके 7 तक, and down counting मतलब similar hardware can be used to count from 7 to 0. It will perform both up and down counting. A mode control input capital M is used to select either up or down mode of operation. ठीक है, अगर a combinational circuit is required between each pair of flip-flop, it means that there should be some combinational circuit involved to control or to become this mode input. ठीक है, क्योंकि इस mode input में actually perform करना है कि अगर तो ये 0 है तो up counting हो, और अगर ये 1 है तो down counting हो. ये एक छोटा सा block diagram के through I have given you an idea. These are your output of the flip-flops. क्या होगा? ये आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप शुड बी पासिंग थ्रू सम कॉम्बिनेशनल सर्किट बाय यूजिंग दिस मोड इनपुट. ये एक एक्स्ट्रा इनपुट जो हमने मोड ऑपरेशन अप एंड डाउन को कंट्रोल करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाई है. दैट शुड बी दीज ऑल इनपुट आउटपुट्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप विद दिस मोड इनपुट will be passed through a combinational circuit, क्योंकि कोई लॉजिक ही अप्लाई होगी उस पे, और लॉजिक हमेशा जब भी अप्लाई होगी तो कोई ना कोई कॉम्बिनेशनल सर्किटरी इन्वॉल्व होती है उसमें. It will give an output which I have labeled in this block diagram as Y. This Y output is the output of the combinational circuit diagram, and this Y will be given to the next flip flop key clock, to its clock, as it is a asynchronous counter. तो ये Y जो है, ये output जो है combinational circuit की will be connected with the clock of every flip flop actually. ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि हम asynchronous input की asynchronous counters की बात कर रहे हैं. What we are going to do, we are going to take our first point is this: when m is equal to 0, mode control input is 0, तो हमारी counting upward होगी. During this, Q is connected to the clock. ठीक हो गया? And when we have a down counting, then हमारी mode input will be equal to 1, तो हमारा काउंटर डाउनवर्ड्स काउंट करेगा, एंड दिस मींस आवर क्यू बार इज कनेक्टेड टू द क्लॉक. ये अभी मैंने आपको प्रीवियसली जब एसिंक्रोनस अप काउंटर एंड डाउन काउंटर बताया, तो मैंने बड़े क्लियरली आपको बताया कि क्यू वहां कनेक्टेड था क्लॉक के साथ, एंड डाउन काउंटिंग के दौरान क्यू बार कनेक्टेड था. हम उसी डिजाइन का फायदा उठाते हुए अपना मोड ऑपरेशन परफॉर्म करवाने लगे हैं. दिस इज अ जनरल फंक्शनल टेबल जो प्रोसेस आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा. व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर? वी हैव एम इनपुट, Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट. ये एक्चुअली टेबल जो मैंने सिर्फ बनाया है ना, ये जस्ट आइडिया बनाया कि कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम कैसे बनेगी, सिर्फ उसका ये टेबल है. ये आपके टेबल आपके इस पूरे डिजाइन का एक्चुअली टेबल नहीं है. ठीक है, ये टेबल इज गिविंग यू द आइडिया कि व्हाट कॉम्बिनेशनल सर्किटरी इज इन्वॉल्व टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन, जिसमें एक मोड कंट्रोल इनपुट इन्वॉल्व है, एंड इट इज गोइंग टू पास थ्रू अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, एंड दैट आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट विल बी गोइंग टुवर्ड्स द क्लॉक ऑफ द एवरी फ्लिप फ्लॉप. सो ये टेबल आप इस तरीके से मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा कि दिस इज द ऑपरेशन ऑफ दिस होल सर्किट. ये आपको होल सर्किट 3-bit एसिंक्रोनस काउंटर, 2-bit एसिंक्रोनस काउंटर के पीछे टेबल्स और डायग्राम्स और टाइमिंग डायग्राम्स में आपको बड़ी डिटेल में दिखा चुकी हूँ. तो दिस टेबल refers to how or what kind of combinational circuitry will be created to perform this specific operation,
m इज योर मोड इनपुट, जो कि हमने बता दिया है कि जब वो 0 होगी तो अप काउंटिंग होगी और जब वो 1 होगी तो डाउन काउंटिंग होगी। अच्छा, अब इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में देखिएगा Q एंड Q बार भी हमने इन्वॉल्व किए हैं कि आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स भी इनपुट हो रही होगी और m भी इनपुट है इस कॉम्बिनेशनल सर्किट की। तो ये देखिएगा Q एंड Q बार फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट यहाँ आ गई, जो कि इस टाइम इस कॉम्बिनेशनल सर्किट इस ब्लॉक की इनपुट्स हैं। ये देखिएगा, ये इनपुट्स मैंने शो की हुई है आइडिया देने के लिए। एंड y इज द आउटपुट ऑफ दिस कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो भी कॉम्बिनेशनल सर्किट के ब्लॉक के अंदर जो भी चीजें मौजूद हैं उसकी आउटपुट y, एक सिंगल आउटपुट आ रही है जो कि हर क्लॉक में जाएगी, तो मैंने उसको यहाँ y लिख दिया है। अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आउटपुट y इज गोइंग टू बी फिल्ड हाउ, हमें पता है हमारी 3 इनपुट्स हैं, तो हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कॉम्बिनेशंस लिख लिए 000 से लेके 111 तक। अब हमारे पास क्या है, हम y की आउटपुट कैसे फिलअप करेंगे। हमने ये बात अभी पीछे यही वाली बात की है कि when m is equal to 0 तो q is connected to the clock of the flip flop, ठीक हो गया, उसका मतलब वो अप काउंटिंग करेगा। एंड डाउन काउंटिंग व्हेन m is equal to 1 तो वो डाउन काउंटिंग करेगा। एंड q कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। ये अभी हमने प्रीवियसली जब देखा है, मैंने आपको डिजाइनिंग अप काउंटिंग एंड डाउन काउंटिंग की सेपरेटली बताई है, तो मैंने आपको बताया कि हमने अप काउंटिंग के दौरान q कनेक्ट किया हुआ था क्लॉक के साथ एंड q बार किया हुआ था फॉर डाउन काउंटिंग, ये वही कॉन्सेप्ट है। अब क्या होने जा रहा है, ये देखिएगा, हाफ ऑफ द टेबल में जब m is equal to 0 है तो वी से कि हमारी आउटपुट ऑफ y इज एक्चुअली व्हाट, आवर आउटपुट ऑफ y अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 1 इज क्या, ये y किस में जा रही है, ये y जाता है एवरी फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पे, यही बात हो रही है। तो एवरी फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक क्या होगी जब m इज इक्वल टू 0 है, q, यही बात है। Every flip flop की clock is Q when m is equal to 0 and this y is actually connected to the clock of every flip flop. So can we say that when m is equal to 0 we are going to do the up counting, we are going to connect every Q with the output of the with the clock of every flip flop and इसका मतलब है y is actually equal to Q, ठीक हो गया। अभी हम इस सर्किट के ऊपर भी देखेंगे कि y इज इक्वल टू Q हो रहा है तो वो एक्चुअली Q को ही पास ऑन कर रहा है क्लॉक पे, तो ये पूरा Q मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, ठीक हो गया। अगले हाफ में क्या है, m इज इक्वल टू 1 हो गया, व्हेन m इज इक्वल टू 1 तो हमें पता है डाउन काउंटिंग होगी और q कॉम्प्लीमेंट विल बी कनेक्टेड टू द क्लॉक ऑफ एवरी फ्लिप फ्लॉप। तो q कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये q कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली यहाँ से पास ऑन होना चाहिए इधर पे, और y चूंकि हर फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक से ही कनेक्टेड है तो इसका मतलब है ये पाथ हमारा यूं जाना चाहिए, ये सीधा सीधा यहाँ से गुजर के y पे पास ऑन हो जाए। तो एक्चुअली क्या है, q कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू y, ये देखिएगा मैंने यहाँ ये कॉपी कर दिया कॉलम, q कॉम्प्लीमेंट इज एक्चुअली इक्वल टू y। अब थ्रू अ के मैप मैंने ये सर्किट सॉल्व किया है, ठीक है। y आउटपुट्स मैंने विद इन द के मैप्स में मेंशन कर दिए हैं वंस के थ्रू, इनपुट्स m q बार था तो आई हैव गॉटन दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब है इस इक्वेशन के थ्रू मैं अपना कॉम्बिनेशनल सर्किट बना सकती हूँ। आई हैव 2 एंड्स एंड 1 और, ये देखिएगा 2 एंड्स एंड 1 और इज इन्वॉल्व, और ये वही वाली बात हो रही है, देखिएगा q एंड q कॉम्प्लीमेंट, q एंड q कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी फ्लिप फ्लॉप, ये देखिएगा इधर, एंड 2 एंड है और एक और है, ये देखिएगा 2 एंड और एक और, 2 एंड और एक और आखिरी लॉजिक सर्किट है उसकी आउटपुट विच इज y, उसकी आउटपुट विच इज y इज गोइंग इन एवरी क्लॉक ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। यही बातें हमने की थी। अब अपने हमारे पास क्या होना चाहिए, व्हेन m इज इक्वल टू 0, देखिए रेड हाईलाइट से शो हुआ है, m इज इक्वल टू 0 का मतलब है यहाँ नॉट से गुजर के ये 1 हो गया, जब ये 1 हो गया तो ये एंड गेट एक्टिव हो गया, और ये एंड गेट रेड को फोकस कीजिएगा क्योंकि m इज इक्वल टू 0 का ऑपरेशन रेड कलर से शोन है, और यहाँ जाके 0 ऑफ हो गया तो एंड गेट नंबर 2 ऑफ हो गया, एंड गेट नंबर 4 ऑफ हो गया। एक्टिव कौन है, 1 एंड 3, 1 का मतलब है 1.qa आगे चला जाए क्लॉक के पास, इधर क्या है qb आगे चला जाए क्लॉक के पास, तो ये अपवर्ड काउंटिंग हो गई। Q of the output of this flip flop is connected to the clock, this Q is connected to the clock of this flip flop, ठीक हो गया। ये हमारी अपवर्ड काउंटिंग का मोड था, यही हमारे अपवर्ड काउंटर एसिंक्रोनस में होता है। एंड डाउनवर्ड काउंटिंग के लिए क्या होगा, ब्लू कलर को फोकस कीजिएगा, m इज इक्वल टू 1, व्हेन m इज इक्वल टू 1 तो यहाँ आके वो इन्वर्ट हो गया, जब यहाँ आके इन्वर्ट हो गया तो 1 एंड 3 गेट्स 0 हो गए। ब्लू कलर को फोकस कीजिएगा फॉर m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 जब यहाँ गया तो गेट नंबर 2 एंड गेट नंबर 4 एक्टिव हुए, 1.qa का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है ये एंड गेट आउटपुट क्या देगा, qa का कॉम्प्लीमेंट, और ये qa का कॉम्प्लीमेंट किधर जा रहा है, इसकी क्लॉक पे। जब qa का कॉम्प्लीमेंट इज कनेक्टेड विद दिस क्लॉक तो हमें ये फिनोमेना पता है, हमारी काउंटिंग क्या होती है एसिंक्रोनस की, हमारी काउंटिंग डाउनवर्ड की तरफ होती है। Similarly, this QB bar
डॉट 1 तो क्यू बी बार आगे चला गया, तो इस क्लॉक में तो इसकी क्लॉक किससे कनेक्टेड हो गई, इसके कॉम्प्लीमेंट से कनेक्टेड हो गई। तो ये बात हमें पता है कि जब क्यू कॉम्प्लीमेंट इज कनेक्टेड टुवर्ड्स द क्लॉक और हम आउटपुट ये देखिएगा क्यू से ले रहे हैं, हर किसी की क्यू से ले रहे हैं, और ये क्यू बार इज कनेक्टेड विद द क्लॉक, तो हमारी डाउनवर्ड काउंटिंग होती है, ये देखिएगा। ठीक हो गया। सो दिस इज आवर अप डाउन रिपल काउंटर।